थी कि सबसे एक हम लोग पूछते थे कि एक चीज़ बताइए जो इस नए टैक्स से फ़ायदा होगा। तो हम लोगों को बताते थे जो टैक्स फॉर्मुलेट करने वाले लोग थे नियम, वो कहते हम ऐसा करने जा रहे हैं कि आम लोग भी खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकेगा। इतना आसान कर दिया गया है क्या? मुझे लगता है लक्ष्मण, ये पहला स्टेप है एक्ट को सिंप्लीफाई करने का, जिसमें सरकार चाहती है कि आम इंसान अपनी रिटर्न खुद फाइल करे और जो टैक्स फाइलिंग है उसको ओवर द इयर्स काफ़ी सिंप्लीफाई डेफिनेटली किया गया है। अब एक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, जैसे अभी डिस्कस किया कि एक्ट ऑलमोस्ट आधा रह गया है। इस एक्ट की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है जिससे आप उसको समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, और जब आप ये सब खुद कर पाएंगे और आने वाले सालों में मुझे लगता है इसमें और चेंजेस किए जाएंगे, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। जैसे पिछले सालों में अगर हम देखें, हर साल बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे वक्त बदलता है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट में चेंजेस होते हैं, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, लूप होल्स को प्लग इन किया जाता है। जैसे जैसे डिमांड होती है समय के हिसाब से, वो डिमांड के हिसाब से सरकार टैक्स में चेंजेस करती है। अब ये पहला स्टेप है, एक्ट को सिंप्लीफाई किया गया है। आने वाले सालों में जैसे जैसे बजट आता रहेगा, मुझे लगता है ओवर द इयर्स इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, और इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सैलरीड क्लास है, जिनके लिए हम अक्सर बात करते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है अपना रिटर्न खुद भरना, लिटिगेशन से बचना और गलती ना करना। तब तो भाई टैक्स गुरु में सवाल कैसे आएंगे हम लोगों का? हमें तो चिंता इस बात की जताया जा रही है, टैक्स गुरु शो फिर कौन दिखेगा? पहली बात तो 31 मार्च 2026 तक आप इसी एक्ट को आप कंटिन्यू रखें। तो इसका मतलब ये माने कि जब 31 मार्च 2026 से मतलब प्रपोज है कि 1 अप्रैल 2026 से उसको लागू करेंगे, तो जो अगला बजट आएगा वो बजट जो है वो इसी नए टैक्स के हिसाब से आएगा। जी हाँ, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी वो 1 अप्रैल 26 से जो नया एक्ट लागू होगा उसके ऊपर वो अमेंडमेंट्स होगी। और लक्ष्मण, जो आपने अभी बात करी कि हम खुद इसको कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। क्योंकि होता क्या था, जब भी कोई व्यक्ति खुद रिटर्न फाइल करने बैठता था, तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बार बार एक्ट को रेफर करना पड़ेगा ना, ये सेक्शन वहाँ क्या कहता है, मैं इस सेक्शन में आता हूँ कि नहीं आता, मेरे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, या मैं इसको करती हूँ या मैं इसको छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ। तो अगर आप जब एक्ट उठाते थे तो लोग रिटर्न को छोड़ देते थे कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम रिटर्न कैसे भरें। तो मुझे लगता है आपका जो सवाल था कि रिटर्न क्या अपने आप भर पाएंगे, अगर एक्ट समझ आएगा तो आप वाकई अपने आप रिटर्न भर पाएंगे। पर आपने जो सवाल किया था कि क्या इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, अभी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स वगैरह तो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए। पर पहला कदम, जैसा गौरी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पहला कदम उठा लिया गया है। मुझे लगता है आगे आगे आपको आयकर विवरणी जिसको कहते हैं, आयकर रिटर्न भी आपको आसान होती दिखाई दे सकती है। हालांकि इसमें एक चीज़ और है कि कई सारी तकनीकी प्रक्रिया को कैसे बदला गया, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल आप दोनों से पूछूंगा कि पूरा एक्ट पढ़ने के बाद कहीं आपको लगा कि इस नए कानून के आने के बाद हमारे ऊपर टैक्स की देनदारी में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लक्ष्मण, जो ये एक्ट, जो बिल अभी हमारे सामने आया है, इसमें मेनली जो चेंजेस किए गए हैं वो लैंग्वेज को लेके किए गए हैं, उसको इजी करा गया है। जो 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया था, उसमें जितने चेंजेस होने थे जिससे इनकम टैक्स पे इफेक्ट हो रहा था, यानी कि स्लैब रेट या आपका जो रिबेट वाला सेक्शन है, और ये वाले जो चेंजेस थे वो उस बजट में हो गए, यानी कि जो 1 फरवरी को अनाउंस किया गया था, जो अब अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो इसकी रिटर्न जब आप अगले साल भरेंगे तो आप अपना कम टैक्स ही देंगे। तो वो चेंजेस तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही बता दिए थे। अब जो बिल आया है इसमें ज्यादातर सिर्फ लैंग्वेज के चेंजेस किए गए हैं, उसको ईजी बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस बिल को अगर आप देखेंगे तो आपके टैक्स में कोई फर्क नहीं आ रहा, और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया भी था कि इस बिल में हम कोई नया टैक्स नहीं लेके आएंगे, वैसा ही किया गया, कोई नया टैक्स इस बिल में नहीं इंट्रोड्यूस किया। हालांकि सुबह से ये सवाल कई बार मैं कोहली साहब को फोन करके पूछा, कहीं तो बताइए कुछ तो राहत मिल रही हो, तो बोला कि 600 पेज का मैं पढ़ रहा हूँ, रुके मुझे समय दीजिए। आपने कुछ पाया एक आध लाइन कहीं पे कि पॉकेट में कुछ बचत हो जाए? मुझे लगता है ऐसे सीधी बचत तो नहीं है लक्ष्मण, सीधी जो आप सवाल ढूंढ रहे हैं वो तो आप जितनी बार भी पूछेंगे तो उसका जवाब वही मिलेगा। सीधी बचत तो कुछ नहीं दिख रही है, पर मुझे लगता है जब कंप्लायंस आसान हो जाएगी तो उससे नए टैक्स पेयर्स जुड़ेंगे। और देखिए, अब मैं इसको अनडायरेक्ट बताता हूँ, नए टैक्स पेयर्स जुड़ेंगे, ओवरऑल कलेक्शन बढ़ेगी, ओवरऑल कलेक्शन बढ़ेगी, सरकार को राहत देने की एक और विंडो खुलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस पर राहत मिलेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तौर पर आगे आने वाले समय में कुछ राहत मिलेगी। और जब आप खुद करेंगे लक्ष्मण,
जो वो फीस देते हैं सीए साहब को, लॉयर को, वो बचेगी। आप और क्या उसको, मतलब वो भी तो एक बचत है। कम से रिटर्न फाइल करने के लिए 5,000 10,000 रुपए दे रहे होंगे, वो बच जाए, वो भी उस बचत को क्यों भूलते हैं? बिल्कुल कंप्लायंस कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा कम होगा, ये इसका एक उदाहरण भी है। और आपने कहा भी कंप्लायंस कॉस्ट कम होगा, लोग ज्यादा आएंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और फिर ऐसे ही जैसा अभी खजाना खोला कभी खुल जाए आगे चल के, चले आपको मुंह में घिस शक्कर, शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिले। एक चीज और है कि इसमें कई सारे प्रोविजन को आसान करते हुए चीजों को थोड़ा सा मतलब सरल भाषा में किया गया, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस का एक मामला था, पुराने में का लैंग्वेज, अभी के लैंग्वेज में बदलाव किया गया, आप देख पाई थी उसको? बिल्कुल लक्ष्मण, सारे ही प्रोविजंस को अगर देखें तो चेंजेस किए गए हैं, और उसमें लैंग्वेज का जो है हमें चेंज देखने को मिला है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, चेंजेस हैं, लेकिन अगर आप उसका देखेंगे कोई इम्पैक्ट वो कुछ नहीं है, यानी कि इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्स की देनदारी, क्लॉजेज वही हैं, आपके ऊपर रूल्स वही अप्लाई होते हैं, सिर्फ आपके समझने के लिए उसको इजी कर दिया गया है। यानी कि जो लिमिट्स पहले अप्लाई होती थी, जो पहले एक्ट में लिखी गई थी, आज भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब कोई दुविधा मन में नहीं रही, क्यों कोहली साहब? बिल्कुल, देखिए आसान, आप जब पढ़ते थे, आपने अभी रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती थी। हम लोग तो कई बार शो में डिस्कस कर चुके हैं। इतने साल आप भारत में रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप एचयूएफ हैं, फिर पिछले साल आप ऐसे रहे हैं, रेफरेंस टू सबसेक्शन सो एंड सो, प्रोवाइजो ऑफ सो एंड सो, मुझे लगता है उसको आसान कर दिया गया। और लक्ष्मण, एक और बड़ी बात जो मुझे लगता है दर्शक सुनना चाहेंगे, और मुझे पूरी पक्की उम्मीद है आपने पूछना था, नया एक्ट ओल्ड रजीम, तो क्या नए एक्ट और ओल्ड रजीम का समागम रहेगा? इस पर एक रुक जाइए, इसको आप रहने दीजिए, सिक्रेट ही। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस सिक्रेट को हम लोग दूर करें, कहीं जाइएगा नहीं, लौट